हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीबीसीबीसी मैथ्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें सवाल दिए गए हैं टू कंस्ट्रक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर स्कूल ग्राउंड ABCD. Lines have been drawn with chalk border at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure. Niharika runs one-fourth the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs one-fifth the distance AD on the eighth line and posts a red flag. What is the distance between both flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? यानी एक स्कूल ग्राउंड में अलॉन्ग एडी 100 फ्लोर पॉट्स दिए गए हैं और ईच फ्लोर पॉट का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। सो टोटल डिस्टेंस ऑफ एडी जो है वो 100 मीटर है। यहाँ सेकेंड लाइन में निहारिका जो एडी का टोटल डिस्टेंस है उसका 1/4 ट्रैवल करके एक ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करती है। वही प्रीत एट्थ लाइन पे 1/5 डिस्टेंस ट्रैवल करके एक रेड फ्लैग को पोस्ट करता है। तो फिर हमें इन इस ग्रीन फ्लैग और इस रेड फ्लैग के डिस्टेंस जितना है उसे पता लगाना है। साथ ही साथ हमें इन दोनों फ्लैग्स के बीच एक मिड पॉइंट पता लगाना है जिस पे रश्मि जाकर अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट करेगी। सो यहाँ पे ये सेकेंड लाइन है। इस सेकेंड लाइन में निहारिका एडी लाइन सेगमेंट का 1/4 ट्रैवल करती है और यहाँ पे एक ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करती है। प्रीत एट्थ लाइन पे 1/5 ट्रैवल करके रेड फ्लैग को पोस्ट करेगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता लगाना है और इन दोनों के एग्जैक्टली बीच रश्मि आकर अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट करेगी। हाँ, तो इसके लिए हमें इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को पता लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एन का कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे, बाद में हम पी के कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे, उसके बाद हम एन और पी के बीच का डिस्टेंस पता लगा लेंगे। सो यहाँ पे AD इज इक्वल सबसे पहले लिख लेते हैं 100 मीटर्स। निहारिका रन्स 1/4 the distance of AD यानी 1/4 into 100, 4 ones are 425 are, so N is equals to 25 meter. So Niharika runs 25 meter along the AD means second line। इसे हम मान लेते हैं x axis और इसे हम मान लेते हैं y axis। तो फिर निहारिका के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 2,25। बिल्कुल इसी तरह हम प्रीत के भी कोऑर्डिनेट्स को पता करेंगे। सो प्रीत रन्स 1/5 द लेंथ ऑफ AD। सो हम AD का 1/5 वैल्यू पता करेंगे। P इज इक्वल्स 1/5 इंटू AD। सो 1/5 इंटू AD का वैल्यू है 100। सो 5 ones are 520s are. So Preet runs 20 meters along the length AD और प्रीत जो है वो 8th लाइन पर रन कर रहा है। सो P के कोऑर्डिनेट्स भरेंगे 8,20। अब हमें N और P के कोऑर्डिनेट्स पता लग चुके हैं। अब हम NP का डिस्टेंस पता लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के मदद से। डिस्टेंस फॉर्मूला स्टूडेंट्स D is equal square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is our distance formula. So np is equals हम n के वैल्यूज को x1 y1 कंसिडर करेंगे और p के वैल्यू को x2 y2। सो उस हिसाब से x2 minus x1 यानी 8 minus 2 whole square
plus y2 minus y1 any 20 minus 25 whole square. So 8 minus 2 any square root of 6 square plus 20 minus 25 any minus 5 whole square, which is equals to square root of 36 और माइनस 5 का स्क्वायर है 25. 36 प्लस 25 यानी हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 61. सो निहारिका और प्रीत जो दोनों ने फ्लैग्स पोस्ट किए थे, उन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ 61 मीटर्स. अब जो है रश्मि आकर इन दोनों फ्लैग्स के बिल्कुल बीचों बीच क्या करेगी, अपना ब्लू फ्लैग जाड़ेगी, यानी उनका ब्लू फ्लैग पोस्ट करेगी. उसका हमें कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं. हम उसे पता लगा सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के मदद से. सो मिड पॉइंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स x2 plus x1 by 2 comma y2 plus y1 divided by 2. so x2 का वैल्यू है 8 और x1 का वैल्यू है 2, उसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 8 plus 2 divided by 2 comma y2 का वैल्यू है 25, y1 का वैल्यू है 20 divided by 2. 8 plus 2 हमें मिलेगा 10 by 2 कमा यहाँ पे हमें मिलेगा 45 by 2. 2 1 जा 2 5 जा और यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 1 रिमेन्स और बन जाएगा 10 2 5 जा. सो coordinates of that point are 5 22.5. so coordinates of point R are 22.5 22.5, यानी रश्मि जो है वो इस कोऑर्डिनेट यानी 5 22.5 पर आकर ब्लू फ्लैग पोस्ट करे तो वो दिस एन और दिस पी के बिल्कुल बीचों बीच रहेगा. ये स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन. आई होप ये सवाल का जवाब आपके समझ में आ चुका होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.